स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल स्टडी ऑनलाइन स्टडी हार्ड में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो कंप्लीट डिप्लोमेसी ऑफ इंडो पाकिस्तान चाइना ओवर गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि तो इस पर किस प्रकार की डिप्लोमेसी रिसेंटली बहुत से डेवलपमेंट हुए हैं, इसमें इंडिया का क्या योगदान है, पाकिस्तान का और चाइना का, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। इसी के साथ साथ गिलगिट और बाल्टिस्तान की हिस्ट्री की भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी की जो न्यूज आ रही है, इंडिया क्या करेगा, वेदर फोरकास्ट करेगा गिलगिट बाल्टिस्तान की। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भारत में वेदर फोरकास्टिंग करता है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान की भी वेदर फोरकास्टिंग करेगा। ये द प्रिंट की न्यूज है, जो पीओके का हिस्सा है। मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान, इसकी वेदर फोरकास्टिंग अब आईएमडी करेगा। द हिंदू की न्यूज है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो एमईए है भारत का, उसने एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया है मंडे को। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान गवर्नमेंट को यह दे दिया है पावर कि आप वहां पे इलेक्शंस होल्ड कर सकते हैं। इसकी हम बृहद चर्चा करेंगे कि क्यों किया प्रोटेस्ट भारत ने, कैसे किया। तो देखते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट टू होल्ड इलेक्शन इन गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान में अब पाकिस्तान इलेक्शन करवाएगा। इसके पहले गिलगिट बाल्टिस्तान ऑटोनॉमस स्टेट है पाकिस्तान का, इस वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहां पे इलेक्शन नहीं करवाती थी। गिलगिट बाल्टिस्तान खुद इलेक्शन करवाता था। वहां पे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होते थे जो वहां को गवर्न करते थे, एडमिनिस्टर करते थे। लेकिन 30 अप्रैल को 7 जजों की बेंच थी, जिसमें वहां के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे गुलजार अहमद। इन लोगों ने अलाउ कर दिया गवर्नमेंट को कि आप इलेक्शन करवाइए और एक केयर टेकर गवर्नमेंट यहाँ पे सेटअप करिए। ये थोड़ा सा पहले मैप देख लीजिए। ये जम्मू कश्मीर का मैप है जो कंप्लीट मैप है, लेकिन कुछ हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कर रखा है और कुछ ये चाइना अधिकृत कर रखा है। तो जब 1947 में इंडो पाक युद्ध हुआ, युद्ध ही कहेंगे, जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो यहाँ कश्मीर पे अपना इलीगल हिस्सेदारी ये दिखाने लगा। तो ये पूरा पार्ट है जो गिलगिट बाल्टिस्तान आता है, इसको ये लोग आजाद कश्मीर कहते हैं। हालांकि ये पूरा पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और इधर 1962 में जब भारत इंडो चाइना वार हुआ तो उस वक्त चाइना ने ये पार्ट हड़प लिया था, और ये पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर। हालांकि ये भी डिस्प्यूटेड है। चाइना अपना हक दिखाता है, पाकिस्तान अपना और इंडिया अपना। हालांकि ये पूरा जो पार्ट है वो इंडिया का है। हमेशा से इंडिया ने कहा है कि ये भारत का अभिन्न अंग है और हम इसको लेकर रहेंगे, इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो गिलगिट बाल्टिस्तान की थोड़े से हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे डोगराज रूल हुआ करता था। डोगरा थे मेनली सिख कम्युनिटी आते थे। महाराजा गुलाब सिंह थे उस वक्त 1846 में जब एंग्लो वार हुआ। 1846 में सिख एंग्लो वार हुआ, उस वक्त वहां के महाराजा कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह। तो 1846 तक यहाँ पे डोगराज का रूल था, लेकिन जब सिख एंग्लो वार हुआ उसमें डोगराज हार गए 1846 में, और ये पूरा जो गिलगिट बाल्टिस्तान का पार्ट था वो कश्मीर का पार्ट बन गया। हालांकि डोगराज के अंडर में ही यहाँ पे काम होता था, लेकिन पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे वो अंग्रेज देखते थे, और जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट का पार्ट इसको घोषित कर दिए थे। लेकिन जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस वक्त जब पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर चढ़ाई कर दी, पाकिस्तान ने बहुत से कवालीज भेजे कि जाइए आप लोग कश्मीर पे अपना अधिकार करिए, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसने कहा ना मैं हिंदुस्तान से जुड़ूंगा ना पाकिस्तान से। तो उस वक्त महाराजा हरि सिंह जो थे वो आए, भारत से मदद मांगी और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। तो उस वक्त इन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान के जो लोकल्स थे उनको उन कवालीज ने हेल्प किया कहीं न कहीं इलीगल रूप से। तो वो लोकल्स जो थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, क्योंकि जो वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन थी, ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो हिंदुस्तान में नहीं मिलना चाहती थी। इस वजह से उन लोगों ने खुद को स्वतंत्र बता दिया, और तब से ही यहाँ की स्वतंत्र आर्मी होती है। क्योंकि 1999 में जब कारगिल युद्ध, तो उस वक्त इस आर्मी ने पाकिस्तान की मदद की थी। और इसके है
हालांकि रिकॉग्नाइज्ड कंट्री तो नहीं है, पाकिस्तान इसको एडमिनिस्टर करता है, पर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देन इंडिया पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुआ तो जहां पर दोनों की सेनाएं थी वही लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। और 1970 में ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान दो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे, इनको इकट्ठा करके एक नया नाम दे दिया गया, नॉर्दर्न एरियाज। और इसके बाद एक मेजर चेंज यहाँ पे आया 1974 में। तब वहां की डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के साथ, क्योंकि 1974 के पहले गिलगिट बाल्टिस्तान में कोई भी बाहरी जमीन नहीं खरीद सकता था, न वहां का नागरिक बन सकता था। जो अपने यहाँ एक तरह से कह सकते हैं आर्टिकल 35 कश्मीर पे लगा था, वो इन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान में 1974 में ही हटा दिया था। और वहां की डेमोग्राफिक चेंज करने की इनके द्वारा कोशिश की गई। डेमोग्राफिक मतलब कि ये वहाँ की पॉपुलेशन, जो लोकल पॉपुलेशन है, उनको चेंज करने की कोशिश की गई कि बाहरी लोग आएंगे और पाकिस्तान को मदद होगी। हालांकि ये लोग चाहते थे कि हम पाकिस्तान से ही जुड़े, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा थी। इन 2019 अनदर रिजोल्यूशन पास किया गया, एक और रिजोल्यूशन। इसमें कहा गया कि आप एक इलेक्टेड गिलगिट बाल्टिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली कर लीजिए और गिलगिट बाल्टिस्तान लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों मिलके एडमिनिस्टर करिए। 9 में ऐसा रिजोल्यूशन पास हुआ। पाकिस्तान के गवर्नमेंट, उस वक्त प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी जी, इन्होंने सिग्नेचर किया। तो गिलगिट बाल्टिस्तान डिफैक्टो प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बन गया। डिफैक्टो मतलब कि एज अ फैक्ट वो पाकिस्तान का पार्ट था प्रोविंस, लेकिन कहीं भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं मेंशन किया गया था? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर देते तो कहीं ना कहीं यूएन में इनका जो क्लेम है पूरे कश्मीर के ऊपर, वो कमजोर पड़ जाता। इसके अलावा अभी हाल ही में 30 अप्रैल 2020 को 7 जजों की जो बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस थे गुलजार अहमद, इन लोगों ने अलाउ कर दिया गवर्नमेंट को कि आप इलेक्शन यहाँ पे करवाइए। इसके पहले यहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाती थी, यहाँ की खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इलेक्शन करवाती थी। तो इसको लेकर भारत ने बहुत ही प्रोटेस्ट किया कि ये गलत है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो पीओके का अभिन्न अंग है और पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इसके अलावा चाइना की डिप्लोमेसी देखते हैं थोड़ा सा। चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया पीओके, अक्साई चीन, जब 1962 का वार हुआ। और 1963 में पाकिस्तान ने इनको कुछ पार्ट जो है गिलगिट बाल्टिस्तान का दे दिया। और इसके अलावा चाइना ने 2013 में सीपीईसी प्रोजेक्ट चालू किया। सीपीईसी मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें इसने कहा कि हम पाकिस्तान पीओके में 60 बिलियन खर्चा करेंगे। हालांकि समस्या यह है कि कोई भी देश इतनी बड़ी रकम अगर लगाती है तो कहीं ना कहीं उसे सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है। तो चाइना भी समझ रही थी कि भविष्य में कहीं दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से चाइना के कहने पे अगर हम कहें कि पाकिस्तान क्यों ये सब कर रहा है, जबकि खुद गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि लीगल उसको रूप देने के लिए, चाइना को एश्योरेंस देने के लिए कि नहीं, इंडिया का इसमें कोई अधिकार नहीं है, वो ये सब कर रहा है। क्योंकि 60 बिलियन बहुत बड़ी रकम है और चाइना इसमें कहीं ना कहीं खर्चा करना चाह रही है इस प्रोजेक्ट पे। तो सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।